飞花起，我影绰绰，何时春色不到位？不何故千句断离歌，无我天地间寂寞，心在秋残断崖处静。इस महल में फुयाओ को हराने वाले लोग बहुत ही कम हैं महाराज। इसका मतलब फुयाओ मुसीबत में है, जाओ उसे ढूंढो। और इस बार कोई मजाक नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, तो देर मत करो। जल्द से जल्द से ढूंढ निकालो, समझे? महाराज, हम क्या बस इंतजार करेंगे? महाराज, अनमोल कुमारी थांग जिरांग आई हैं, महल के बाहर इंतजार कर रही हैं। आज मैं बहुत थक गया हूं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि उनके कुछ गाने ही सुन लो, अच्छा रहेगा ना? उन्हें अंदर बुलाओ। ठीक है महाराज। महाराज, फुयाओ का अभी भी कुछ पता नहीं, आपको फिक्र नहीं हो रही? हमें अपनी योजना के हिसाब से ही चलना होगा, समझे? युआन बाओ, इधर आओ, युआन बाओ। अरे संभाल के। युआन बाओ। संभल के युआन बाओ। युआन बाओ, यहाँ आओ।
死后见无如人，似春烟身旁浮世。शायद मेरा गाना आपको अच्छा नहीं लगा। क्या आप मेरी गायकी से ऊब चुके हैं? अच्छी नहीं लगी क्या? मैं व्यस्त था, बहुत थक गया हूं। महाराज, अगर आप थक गए हैं तो क्या मैं थकावट दूर कर दूं? तो ठीक है फिर। महाराज, आज इतने दिनों बाद यहाँ रुकने के साथ साथ मुझे आपकी सेवा का मौका मिल रहा है। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। डरो मत थांग, ये मेरा पालतू है। थोड़ा नटखट है, शायद दूसरे जानवरों से लड़ने गया था और अब गुस्से में है। तुम बहुत शरारती हो। जाओ अंदर जाके सो जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं वापस नहीं आना। खड़े क्यों? जाओ। आंखें बंद करो। युआन बाओ, ले चलो मुझे। शाही कुमारी, मायावी महल वहां पर है। दरवाजा खोलो। कितने डरावने लग रहे हो, यहीं खड़े रहो। अनश्वर देवी, ये आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? कुछ तो बोलिए। हाँ? फूयाओ, देर हो गई। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। ये ये ठीक तो है ना? हाँ, किस्मत से। क्या तुम्हें पता है ये कौन है?
अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये मैग्रेस की सद्गुणी कुमारी है जो बरसों से ताइवान के महल में छुपी थी। आखिरी रियासत की पहली कुमारी शुआन युआन शाओ। श्वान युआन वंश से? पर मैंने तो सुना है श्वान युआन वंश का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया, तो फिर ये यहाँ महल में कैसे हैं? असल में ही जल नियंत्रण विद्या और सिंहासन के उत्तराधिकारी थी। पर ये भी तो राजकुमारी हैं, तो इस हालत में कैसे? शायद बंदी मंत्र से। बंदी मंत्र से? यहाँ पर कोई है, जल्दी चलो। इस तरफ आओ। शाही कुमारी, क्यों ना हम वापस लौट चले? देखिए ना, ये जगह सच में बहुत डरावनी है। बकवास है। इतने वक्त बाद हमें चमत्कारी आईने का पता चला है, उसे लिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, पर मैंने सुना है उस भूतिया महल में लोग मर जाते हैं। एक सेवक जो वहाँ 2 साल पहले गया था, वो मारा गया। राजकुमारी, मैं तो किसी भी कीमत पर ऐसी जगह घुसने की हिम्मत नहीं कर सकती। हाँ। सबके सब निकम्मे हो। मेरे पीछे आओ। भूत। चमत्कारी आईना। जितने भी आईने हैं सब ले चलो। जी जी। आ जाओ संभाल के चलो। चलो जल्दी करो, जरा मैं भी तो देखूं आखिर कौन है यहाँ का भूत। ये भूत वूत सब बकवास बातें हैं, जरूर किसी का फैलाया झूठ है। चलो। जल्दी करो। भूत मायावी महल में भूत है। भूत, यहाँ पर भूत है। जल्दी करो, सारे के सारे आईने गाड़ी पर रखो। मेरे इतने नजदीक क्यों बैठे हो? तुम्हारे जख्मों का इलाज कर रहा था। तुम्हें बड़ी जल्दी नींद आ गई। ये घाव इतने भी गहरे नहीं हैं, पर तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोमड़ी ने काटा है। जख्म तो गहरा होना ही था। शाही बिस्तर पर आकर तुम इतनी बेसब्र क्यों हो जाती हो, कुमारी रूपवती?
तुमने आज मुझे बचा लिया, इसलिए तुमसे बहस नहीं करूंगी। जाओ। हाथ क्यों पकड़ा हुआ है मेरा? माफ करना। क्या? लेकिन क्यों? सोचा नहीं था कि तुम्हारी जान पर बन आएगी और मैं वक्त पर तुम्हारे पास पहुंच भी नहीं पाया। तो माफी कबूल हुई। अब जाने दो मुझे। कुछ देर रुक जाओ। तुम मेरे हरम की शाही कुमारी क्यों नहीं बन जाती? फिर मुहरें तोड़ने में मेरी मदद करोगे? बिल्कुल नहीं। तुम शर्त हार गई। अब अगर तुम अपना फर्ज पूरा करो तो मैं मदद कर दूंगा। मैं तो अब तुम्हारे हरम में ही हूं ना, तो मेरी मदद कर दो ना। क्यों करूं मैं? अगर मोहरे तोड़ने के बाद तुम मुझे धोखा देकर चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा? पर मेरे प्यार में पागल होकर तो तुम मुझे ढूंढने आ ही जाओगी फूयाओ। क्या हुआ? तुम ठीक हो? अपना हाथ धो मुझे। पृथु घंटी कहाँ है? पृथु घंटी तो अनश्वर देवी ने छीन ली। मांगा था मैंने उनसे। वो पृथु घंटी तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी नब्ज से जुड़ी थी। घंटी से टूटा संपर्क तुम्हारी अंदरूनी ऊर्जा खींच रहा है। अगर ऐसा कुछ होने वाला होता तो जहन ये मुझे वो देता ही नहीं। उसने भी ये नहीं सोचा होगा। वैसे भी पृथु घंटी को काबू करना आसान नहीं। लग रही है। बस थोड़ा सा और। जान बचाने का यही एक तरीका है। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। आओ और ढूंढो। भूत नकली है पर हत्यारा तो यही है। रुक जाइए। किसी को भी विषमुक्त महल के अंदर जाने की मनाही है और आपको तो सरासर मनाही है। ये आदेश बेमानी है। पूरे महल की तलाशी लेनी है और विषमुक्त महल भी उसका हिस्सा है। हमारी कुमारी सो रही है। हम आदेश का पालन कर रहे हैं। हटो। रुक जाओ, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। रुको। उन्हें अंदर आने दो। कुमारी माफी चाहूंगा सद्गुणी कुमारी। तुम्हें आदेश मिला है तो माफी किस बात की मांगनी है? माई कुछ नहीं मिला। जी कुछ भी नहीं। तो पूर्वी दिशा में ढूंढने जाओ। जी। वैसे ये करना सही नहीं होगा। रूपवती कुमारी बीमार हैं। मैं उनसे मिलने जाने ही वाली थी पर अचानक तुम लोग आ गए। तुम उनके आराम में दखल देकर बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। महाराज को पता चला तो मारे जाओगे। महल में एक हत्यारा है। मुझे सारी कुमारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। उन्हें कुछ भी हुआ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इस तरह पकड़ के क्यों बैठे हो? नहीं पकड़ूंगा तो तुम बेहोश हो जाओगी। कभी सोचा नहीं था कि तुम भी इतनी शांत हो सकती हो, एक साधारण लड़की की तरह। ऐसी तो कितनी ही लड़कियां तुम्हारे हरम में हैं। तो मेरी इतनी परवाह क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो।
आराम से। क्या कर रहे हो? तुम्हारा दर्द कम करने के लिए मैं तुम्हें अपनी कुछ ऊर्जा दे रहा हूँ। नहीं, अपनी ऊर्जा तुम मुझ पे बर्बाद मत करो। तुम चुपचाप बैठे रहो। मुझे राहत मिल गई। अब तुम रुक सकते हो। इतनी ऊर्जा में मेरी जान बच जाएगी। शुक्रिया। मुझे खुशी होगी। सोच रही हूँ आप लोगों को एक बात याद दिला दूं। आप सबको पता है ना, कुमारी रूपवती के सर पर किसका हाथ है? प्रधानमंत्री जी का। वो रूपवती को अपनी सगी बेटी की तरह मानते हैं। ये बात जान लेना आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, माना कि आदेश का पालन भी जरूरी है, पर उसका अंजाम। सेनापति थांग के मुझ पर एहसान रहे हैं। मैं कुमारी रूपवती को तकलीफ नहीं दूंगा। सेनापति थांग की बेटी अनमोल कुमारी है और प्रधानमंत्री की बेटी रूपवती। पर महारानी तो कोई एक ही बन सकती है। अगर कोई आपके फर्ज को न समझ पाया तो वो तो यही सोचेगा कि आप थांग की मदद के लिए युवनजी को परेशान कर रहे हैं। तो सोचिए प्रधानमंत्री क्या करेंगे फिर। सोचकर देखिए जरा। ठीक है, अगर अब भी आपका मन है तो आप मेरे साथ कुमारी रूपवती के कमरे में तलाशी के लिए आ सकते हैं। आपका शक भी दूर हो जाएगा। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। विषमुक्त महल की तलाशी खत्म हुई। मैं चलता हूं कुमारी। महाराज, क्या ये भी सब कुछ जानती है? चुप करो, बस आराम करो। ये इतनी घायल कैसे हो गई? इसका ख्याल रखना। मेरे वापस आने तक इसे कुछ नहीं होना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी पृथु घंटी वापस लाने। तुमने अभी अभी अपनी ऊर्जा मुझे दी है, इसमें खतरा होगा। अभी मत जाओ। मेरी बात मान लो। पांचों रियासतों में मैं जो चाहूं हासिल कर सकता हूं। तुम फिर आ गए? लड़ने से पहले मेरी बात सुन लो। क्यों सुनूं मैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मैग्रेज रियासत की सद्गुणी कुमारी रह चुकी हो। कौन हो तुम? मैग्रेज के महाराज ने तुम्हें मुझे गिरफ्तार करने भेजा है ना? है ना? फिक्र मत करो, मैं आपको पकड़ने नहीं आया। मुझे बस वो पृथु घंटी वापस दे दीजिए। क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्यों डरूं मैं तुम्हारी धमकी से? मैं तो मैग्रेज के लोगों से नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, समझे? पर मुझे वो चाहिए।
मैं 3 बार मारूंगी। ठीक है। मेरे 3 हमलों के बाद कोई जिंदा नहीं बच पाता। अंजाम जो भी हो मैं झेल लूंगा। अगर मैंने आपके 3 हमले झेल लिए तो आप मुझे वो पृथु घंटी वापस देंगी। ये सब उस लड़की के लिए। पर अगर मैं मर गया तो वो पृथु घंटी उस लड़की को दे देना। किसी मासूम की जान मत लेना। तुम्हारे जैसे भावुक और वफादार मर्द बहुत कम होते हैं। काश वो भी अगर तुम्हारी जैसे होते तो मेरा ये हाल कभी भी नहीं होता। क्यों हुआ ऐसा? हाँ, कुमारी, क्यों हुआ मेरे साथ? मैं तैयार हूं। मेरे 3 हमलों के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? हाँ? मेरी जान न लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हे, तुम ऐसी बकवास बातें मत करो। पर मैं तुमसे लड़ क्यों रही हूँ? हाँ, पिछले 10 साल से मैं ताई युवान के इस मायावी महल में दिन रात अपनी शक्तियां बढ़ा रही हूँ। सोचा था मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी। मैंने तो सोचा था तुम लोगों से आकर बदला लूंगी। अच्छी, क्या बकवास है, क्या बेवकूफी है। मुझे ये सब नहीं करना। ये लो, रख लो। बेकार सी चीज है ये। चले जाओ यहां से, जाओ। शुक्रिया कुमारी। वो ठीक तो है ना? उनके हरम में 17 कुमारियां हैं। अब ठीक ही होंगे वो। ये तो मैं जानती थी। हाँ, जानती थी मैं। फिक्र मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। आपको होश आ गया। देखिए, आपकी घंटी वापस मिल गई। अभी लेटे रहिए रूपवती। वो कहाँ है? महाराज ये घंटी रखने के बाद यहाँ से चले गए। वो ठीक तो है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। आप इतने घायल कैसे हो गए महाराज? आप 5 रियासतों के सबसे बड़े वीर हैं।
मायावी महल की कुमारी की वजह से। वो इतनी ताकतवर कैसे हो गई? असल में ये ताकत उसकी अपनी नहीं है। दरअसल उसका शरीर फर्मामेंट के बंदी मंत्र में कैद है। मैं घायल उसके हमले से नहीं बल्कि उस मंत्र से हुआ हूं। कुछ कहना है तुम्हें? बताओ। महाराज, आपने फुयाओ के लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी। आप पहले तो इस तरह कभी नहीं करते थे, पर अब तुम्हें यह डर है कि वो मुझे बर्बाद कर देगी? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं उसे जाने देता हूं। ये ठीक नहीं है। फुयाओ अभी महल से बाहर नहीं जा सकती। अभी तो वो तुम्हारी रुकावट थी और फिर कह रहे हो कि साथ रखूं। तुम क्या मुझ पर हुक्म चला रहे हो? बताओ। माफ कीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती मत करना। जी, ठीक तो नहीं होगा, पर सलाह देना मेरा फर्ज है महाराज। आपको याद तो है ना कि आपके पिता ने आपको पृथु घंटी को मैग्रेस में लाने को कहा था? उस कुमारी के 3 हमले झेलकर आपने पृथु घंटी को हासिल किया था, फिर भी आपने वो फुयाओ को दे दी। जानता हूं महाराज, फुयाओ की आपके दिल में एक बहुत ही खास जगह बनी हुई है। आप बस उसे यहां से भेजकर उसे इस लड़ाई से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन महाराज, अगर फुयाओ पृथु घंटी लेकर यहां से चली जाती है तो ताइवान में आपके आने का मकसद पूरा नहीं होगा। आप अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं महाराज। मुझे बस इतना ही कहना था। मायावी रूह बरक की नियति ने तुम्हें ही चुना है। सिर्फ तुम इस ब्रह्मांड को बदल सकते हो। पंचरंगी मणि वाली लड़की को ढूंढो, वरना उसकी वजह से 5 रियासतों पर बहुत बड़ा कहर टूटेगा। पिताजी तो सरासर फुयाओ के खिलाफ है। पर आपकी तो उससे सगाई हो चुकी है महाराज। सही कहा। मेरी उससे सगाई और लगाव दोनों ही हो गए हैं। माफ कीजिए महाराज। वैसे तुमने तो बस सच कहा, कुछ गलत नहीं कहा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया महाराज। फुयाओ का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ही उसे इस झमेले में घसीटा। मैं उसे यहां से कहीं दूर भेज दूंगा। उसे बचाने के लिए तुम मेरी मदद करोगे ना? जी। उन्हें दी गई नींद की दवा का असर अब खत्म होने वाला है। उन्हें होश आ गया होगा। इस अंधेरे से भरी जिंदगी में बाहर की हर रोशनी बेईमानी लगती है। चलो अंदर चलते हैं। महाराज, सुना कि कल महल में भूत देखे गए।
इससे आपकी नींद में खलल पड़ी होगी। वो कल रात हरम की एक दासी बस चूहे से डर गई थी महाराज। कोई भूत वूत नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना, दोपहर से पहले मुझे दस्तखत करने मत उठाना। जी महाराज। महाराज, अनमोल कुमारी जाग चुकी हैं। जरा सुनना। कहिए महाराज। संदेश भेज दो। अनमोल कुमारी बहुत तमीजदार हैं। वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इन्हें 3000 रेशम के गुच्छे इनाम में दे दो। 2000 मोती और 100 सोने के तमगे भी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इनाम के लिए शुक्रिया महाराज। वाह, तुम अचानक से बिना बताए यहाँ कहाँ आ गई? मैंने तो आवाज की थी। आप ही ख्यालों में खोई हुई थी। क्या हुआ, किसी का इंतजार है? मैं तो घूम रही थी। मैं किसका इंतजार करूंगी? मछलियों को खिलाने के बाद अंदर ही जा रही थी। अच्छा, ऐसा क्या? तो आप मेरे साथ ही चलिए रूपवती। ठीक है। आओ। महाराज। कहो। प्रणाम महाराज। ये प्रधानमंत्री के महल से आई हुई लड़की है ना? महाराज की याददाश्त अच्छी है। मैं चैंगनिंग घराने से युवेंजी। ओ, युवेंजी। महाराज, युवेंजी को आपने खुद रूपवती का ओहदा दिया था। आप भूल गए क्या? अच्छा, तभी कहूँ इसे कहीं देखा तो है। आप हर वक्त तो जीरोंग के साथ ही रहते हैं, तो मैं भला आपको कैसे याद रहूंगी? रुको। सुनो रूपवती, मैं किसके साथ रहूं या किसके साथ नहीं, ये तुम मुझे नहीं बताओगी। हमें माफ कीजिए महाराज। युवेंजी को पता नहीं कि क्या बोलना है। उसका ये मतलब नहीं था। अभी याद आया कि मैंने तुम्हें विषमुक्त महल में रहने का इनाम दिया था। जी महाराज, सही कहा। हमारा तुम्हारा महल बहुत दूर है ना, तो आज और अभी से तुम विषमुक्त महल में रहोगी। घोषणा कर दो कि विषमुक्त महल आज से अनमोल कुमारी का हुआ। महल के सेवक तुम दोनों का इंतजाम कहीं और कर देंगे। क्या सच में महाराज आप ऐसा करेंगे? हमें समझ में आ गया। हद कर दी उसने। वैसे तो युवेंजी चांगनिंग खानदान से है, पर राजधानी में सबको पता है कि मैंने उसे अपनी बेटी मानकर महल में भेजा है। शुआन युआन मिन ने थांग जिरोंग की बेटी के लिए मेरी बेटी को परेशान करके मेरे गाल पर तमाचा जड़ा है। अनमोल कुमारी सेनापति थांग की बेटी हैं। शायद महाराज उसके जरिए थांग के 1.5 लाख सिपाहियों को अपना करना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेनापति थांग आपके लिए पूरी तरह से वफादार हैं। वफादारी तो हर एक पल बदलती रहती है, सिर्फ मुनाफे की गुलाम होती है। वैसे भी ताइवान की महारानी के पद के लिए उसका लालच वफादारी पर हमेशा भारी रहेगा। उनकी बातों को दिल पर मत लेना। उनकी अपनी मजबूरियां हैं।
तुम्हारे महाराज को समझने के झमेले में मुझे नहीं पड़ना। फिर तो अच्छा ही है, पर मुझे लगता है महाराज शायद सच में थांग जिरोंग को पसंद करने लगे हैं। मैं किसके साथ रहूं या किसके साथ नहीं, ये तुम मुझे नहीं बताओगी। ओह, ऐसा क्या? क्या उन्हें ऐसी ही छुई हुई लड़कियां पसंद हैं? शायद नहीं, पर आपको लगता है क्या कि वो आपको पसंद करते हैं? अब तुम बातें मत बनाओ, जो भी कहना है सीधे सीधे कहो। ठीक है, एक बात बताइए, आप उनके लिए क्या महसूस करती हैं? मुझे उनकी असली पहचान का भी कोई अंदाजा नहीं। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कौन जाने उन्होंने क्या क्या छिपा रखा है। बहुत से राज हैं उनके। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। जब से उनसे मिली हूं ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की डोर का हर एक सिरा उनसे जुड़ा हुआ है। उनकी आदत सी हो गई है। उनके आसपास ना होकर भी जैसे मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। पता नहीं मेरे साथ न जाने ये सब क्यों हो रहा है। इसे ही तो प्यार कहते हैं।又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病，若永无苍老，又怎叫花火不生之心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此生所求不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，为愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我哀愁，半生着落，着落。有道说，此生所求。